यौम आज़ादी की ज़िमन में समाजी तंजीम मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया। MPJ की जानिब से मेरे ख्वाबों का भारत के उन्वान से मुनक्किदा जलसे में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के नुमाइंदों को मदऊ किया गया। जलसे की सदारत जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ के अमीर मोहम्मद अब्दुल जलील ने की, जबकि मेहमान खुसूसी के हिस्से से मराठा सेवा संघ की लेडीज विंग की रियासती सदर रेखा चौहान, स्वराज्य सेना के रियासती कारगुजार सदर फारूक अहमद, दिलीप कंदारे और बालाजी थोटवे को मदऊ किया गया। तमाम मुक़र्रिरीन ने अपने अपने तासुरात ज़ाहिर करते हुए जहां एक तरफ शुरका को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की, वहीं दूसरी तरफ मुल्क के मौजूदा हालात पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की और मरकज़ी हुकूमत की गैर मुनसिफाना पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया। मुल्क में भगवा तंजीमों की जानिब से किए जा रहे जुल्म बर्बरियत के खिलाफ भी गम और गुस्से का इजहार किया गया। मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के सिलसिले में की जा रही कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ सेकुलर जमातों को मुत्तहद होने की अपील की गई। जुल्म और नाइंसाफ़ी का मुकाबला करने के लिए तमाम इंसाफ पसंद लोगों को आगे आने की भी अपील की गई। प्रोग्राम से कबल मराठा सेवा संघ की जानिब से अतिए खून के कैंप का भी इनेकाद किया गया। कैंप में हिंदू मुस्लिम तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने अपने खून का अतिया पेश किया और कौमी एकजहती की बेहतरीन मिसाल कायम की। 72वा जो स्वातंत्र्य दिनाच्या मी सर्व जनतेला नांदेडवासियांना शुभेच्छा देते। आज या ठिकाणी MPJनी जो प्रोग्राम आयोजित केला होता की माझ्या स्वप्नातील भारत, आपण स्वतंत्र होऊन आज एक म्हणजे 71 वर्ष पूर्ण झालेली आहे आणि आपल्या ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपल्या प्राणाची जी आहुती दिली आणि स्वतंत्र भारताचं जे स्वप्न बघितलं ते स्वप्न खरोखरच आज साकार झालं आहे का, त्या दृष्टीने आज जो कार्यक्रम आयोजित केला होता याच्यातून एकच सूर निघतो की जे स्वप्न बघितलं होतं की स्वातंत्र्य, समता, विश्व बंधुता आणि ते स्वप्न आज आपण जर आजची परिस्थिती बघितली तर साकार होताना आपल्याला सगळ्यांना दिसत नाही आहे। आणि मला असं वाटतं की गरिबी अजून वाढतच आहे। मोफत एज्युकेशन जे मिळायला पाहिजे ते शिक्षणाचा खर्च अवाढव्य झालेला आहे। शिक्षण हे कॉमन मॅनचं म्हणजे ज्या साध्या व्यक्तीचं शिक्षण आता राहिलेलं नाही आहे आणि तुम्हाला शिक्षण नाही आहे, जी बेसिक गरज आहे आपली ती जर मिळत नसेल तर आपण खरंच ते स्वप्न स्वतंत्र भारताचं स्वप्न साकार झालं का यावर प्रश्नार्थक चिन्ह येतं। या कार्यक्रम खरंच अत्यंत कौतुकास्पद आहे आणि ठिकठिकाणी असे कार्यक्रम आयोजित व्हायला पाहिजे आणि मी भारतीय हे जे मेन आहे ते सगळीकडे जागरूक व्हायला पाहिजे। याच्यासाठी नंबर ऑफ प्रमाणात असे कार्यक्रम व्हायला पाहिजे। नांदेड़ में 15 अगस्त के मौके पर यौम आज़ादी का जश्न मनाते हुए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ ने एक बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसका टॉपिक था आइडिया ऑफ इंडिया, मेरे सपनों का भारत। इसके लिए हमने सभी समाज के लोगों को दावत दी थी कि वो आएँ और इसमें थोड़ा सा गौर फिक्र करें कि देखें कि इस वक्त 71वीं आज़ादी के मौके पर हम किस मुकाम पर खड़े हैं और हमने क्या हासिल किया है। आज सभी वक्ता ने, सभी मुक़र्रिर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी है। इस बात को याद किया है कि हम लोग आज़ाद होने के बाद हमारे मुजाहिदीन का जो ख्याल था कि हम यहाँ के हर एक के आंसुओं को पोंछेंगे, हर एक के दुखों को दूर करेंगे, हर एक की परेशानी को दूर करेंगे, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। हमको अभी बहुत काम करना है, हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। अभी हमें बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर उलझाया जाता है, नौजवानों को 2G और 3G के अंदर उलझाया जा रहा है, जबकि हमारे लिए बहुत काम करने का बहुत सारा काम बाकी है। ये जो जेड़ा प्रोग्राम दास वैसे ही अचानक किसी अपने काम वास्ते जा रहा सी तो अचानक इस थां ते रुकिया है। तो ये जो प्रोग्राम सी सारा दा सारा बहुत वधिया प्रोग्राम सी। दास नूं सिर्फ 4 या 5 मिनट ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिला इस प्रोग्राम विच, तो बड़ा ही अच्छा महसूस होया क्योंकि इहदे विच एक कम्यूनिटी नूं रिलेटेड किया गया है। एक मुस्लिम वीर तो हिंदू वीर तो मैं भी इत्थे एक मैनूं भी सौभाग्य प्राप्त होया इस थां ते आउण दा कि एक मतलब कि इसी एक जनता के तौर पे असी एक आपस में संपर्क करा। बट मैं मेरे खुद के एक विचार रखना चाहता हूँ कि एक मैसूर शायर उर्दू दे मोहम्मद इकबाल साहब ने गल कही सी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन वही शायर कुछ टाइम बाद में उसी कलम नाल लिखता है कि शर्म सी आती है इस मुल्क को मुल्क कहते हुए। तो सानू इन चीज़ पे विचार करना पड़ेगा। जो हिंदू हिंदुस्तान के नाम पे इस देश में आग लगाना चाहते हैं वो अपनी उन्हों की जो मनसा है वो गलत है। जी भारत माता नू साबित करने वास्ते जो गलत जो जहर फैला रहे हैं, 90 करोड़ हिंदू जो जहर फैला रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा कि इस देश में इस तिरंगे झंडे थले सानू जड़ा हैरा रंग है वो मुस्लिम वीरा वास्ते है, केसरी रंग है वो सिख वीरा वास्ते है, जो सबसे ऊपर ही ऊपर है, जो बहादुरी के लिए सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो 126 बंदों को टोटल फांसी दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें से 93 बंदे सिख थे। तो
कुर्बानी की तो आप बातें ही छोड़ो, सिख कम्युनिटी या हर कम्युनिटी का हिस्सा है। तो हरा रंग मुस्लिम वीरों के लिए है, जो नीचे ही नीचे थल्ले जो अपना सफ़ेद रंग है वो हिंदू वीरों के लिए है। तो हमारे को इस तिरंगे झंडे के नीचे रहना है। तो एक आम पब्लिक को, जो भी वेल एजुकेटेड पर्सन है, उनको सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे को इस झंडे के नीचे रहना, तो क्या हम एक मिल बैठ के विचार करना पड़ेगा। हमारे को इस देश को नरेंद्र मोदी या कोई और XYZ किसी लीडर के भरोसे इस देश को नहीं छोड़ना है। हमारे को बड़े प्यार के साथ में जो भी मुस्लिम वीर मिले या कोई हिंदू वीर या कोई सिख वीर, आपस में बैठ के हम आपस में एक टाइम, अपना टाइम है वो खर्च करो, घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। 15 अगस्त के मौके पर, यौम आज़ादी के मौके पर मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस महाराष्ट्र नांदेड़ यूनिट की जानिब से एक अपने ख्वाबों का भारत ये उन्वान के तहत एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को बुलाया गया और उनके ख़यालात सुनने का मौका मिला। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शरीक रहे। तो इस मौके पर सभी लोगों की तरफ से ये आया कि जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का जो भारत, जो ख्वाब था भारत देखने का, वो ख्वाब अभी पूरा नहीं हुआ है। हम इस भारत को भय, भूख, भ्रष्टाचार और आतंकवाद और जो नाबराबरी का जो मामला है उससे दूर पाक देखना चाहते हैं। ये हमारे कुछ मुकर्रिरीन की तरफ से आया है। तो इंशाअल्लाह इसके लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ इसके लिए कोशाएं।